देखिए, अगर आपसे हिंदी में वचन पूछता कि भाई हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, या तो कोई एक वचन या फिर एक से ज्यादा, जिसे बहुवचन कहते हैं। एक से ज्यादा क्या होता है? बहुवचन। लेकिन संस्कृत व्याकरण में वचन के कुल कितने प्रकार होते हैं? हमेशा याद रखिएगा, संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन बहुवचन के अलावा एक तीसरा द्विवचन भी होता है। देश के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? यहाँ पर नारी का बहुवचन बताइए। देखिए, अगर सती केवल नारी शब्द का पूछता तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार बन जाता नारियां, या इस प्रकार बन जाता नारी वृंद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सती नारी का बहुवचन है वो नारी, उसके आगे का भी लगा हुआ है, बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबके सब थोड़ा सा खींच कर लेकर चलो एक बार कि राहें जहां तक जाएंगी रागीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा, रे खींच धनु की डोर निशाना साधो की मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। इनमें से पुल्लिंग है देश, नगर, पर्वत, ये तीनों पुल्लिंग है। भाषा बोली ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अक्षत शब्द का प्रयोग व्याकरण में किस वचन के अंतर्गत किया जाता है? ये सती सदा बहुवचन होता है। ये जो अक्षत शब्द है सदा बहुवचन, जैसे दर्शन, जैसे सती हस्ताक्षर, दर्शन हस्ताक्षर, जैसे प्राण, जैसे आंसू, ये जितने भी शब्द होते हैं, रोम, होश, लोग, ये जितने भी शब्द है, या दाम, ये सारे के सारे हमेशा याद रखिएगा, ये कैसे होते हैं? सदा बहुवचन होते हैं। जैसे अक्षत लग रहे हैं। प्रश्न संख्या 16, संस्कृत व्याकरण में वचन के कुल कितने प्रकार होते हैं? देखिए, अगर आपसे हिंदी में वचन पूछता कि भाई हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, या तो कोई एक वचन या फिर एक से ज्यादा, जिसे बहुवचन कहते हैं। एक से ज्यादा क्या होता है? बहुवचन। लेकिन संस्कृत व्याकरण में वचन के कुल कितने प्रकार होते हैं? हमेशा याद रखिएगा, संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन बहुवचन के अलावा एक तीसरा द्विवचन भी होता है। देश के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? यहाँ पर नारी का बहुवचन बताइए। देखिए, अगर सती केवल नारी शब्द का पूछता तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार बन जाता नारियां, या इस प्रकार बन जाता नारी वृंद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सती नारी का बहुवचन है वो नारी, उसके आगे का भी लगा हुआ है बहुवचन के आगे, तो आपको इस प्रकार से बहुवचन बनाना है कि का वहां पर फिट बैठ जाए। तो क्या बनेगा? नारियों का। तो यहाँ पर क्या जाएगा? सती। यहाँ तो नारियों को लिखा हुआ है, तो यहाँ पर का पहले से, तो क्या जाएगा? नारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। देश के विकास में स्त्रियों का योगदान महत्वपूर्ण है। नारियों भी आ सकता है, यहाँ पर सती स्त्रियों शब्द भी आ सकता है। प्रश्न संख्या 16 17 का ए, गीध शब्द का तत्सम बताइए। गीध क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताइए। अमावस्या का लिंग, अमावस्या शब्द में ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पूर्णिमा हो गया, या तत्य अमावस्या हो गया, पूर्णिमा की रात, अमावस्या की रात। गीध का हो जाता है गृध, गीध का क्या हो जाता है? गृधरी, ये नीचे रेप की मात्रा लगेगी। गर्दभ का हो जाता है सती गधा, गर्दभ तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाता है? गधा। ग्रंथि तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाता है? गांठ। अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब स्त्रीलिंग है। अमावस्या, पूर्णिमा, ये सारी के सारी स्त्रीलिंग है। जबकि उभयलिंग में आ जाता राज्यपाल, डॉक्टर, वकील, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वकील, इसी प्रकार शब्द होता है मनगढ़ंत। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत शब्द जो है ये दोनों में प्रयुक्त होता है, ये स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होता है, ये पुल्लिंग में भी। डैश माता जी को सादर प्रणाम, रिक्त स्थान के लिए पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग। जैसे अगर सती पूज्य होते पिताजी, क्योंकि पिताजी पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द के लिए यहाँ पर पूज्य शब्द होता। लेकिन हम लोग किसकी बात करें? माता जी की बात करें। माता जी शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर पूज्य का स्त्रीलिंग क्या जाएगा? पूज्य माता जी। इसी प्रकार हम लोग कहते हैं पूजनीय पिता, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाता? पूजनीय माता जी। इस प्रकार से याद रखेगा। तो यहाँ पर पूज्य का पूछा है, पूज्या, अगर पूजनीय का पूछता तो पूजनीय, जैसे पूछा वैसे आपको उत्तर देना है। चित्रकार शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से लिंग बताइए। ये जितने क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेखकों के बार-बार पेपर में रिपीटेड, तो इस पर थोड़ा सा गौर देकर चलना, इसको सीरियस लेना कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी सटीक क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए, और जिस भाई बहन ने भी कैप्सूल को डाउनलोड करके उसको प्रिंट नहीं कराया है, आज सबके सब कैप्सूल से जरूर जुड़ जाओ। इसे तुम ऐसा समझ लो कि उससे मैं कोई बच्चा अपने ट्रेन खरीदने नहीं जा रहा, उसका बस इतना है आप कम से कम जो अगले 20 मार्क्स दे दें, एक जगह आप बिल्कुल टिक कर उसको पूरा करो, आपके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स के लायक। चित्रकार, भाई चित्रकार तो पुरुष भी होता है, चित्रकार सती महिला भी होती है। जैसे मैंने कहा प्रोफेशन के नाम होते हैं, चित्रकार, पत्रकार, वकील, ये सारे के सारे उभयलिंग नर और सती नारी दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। 20 का सी 21 का सी। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का सही प्रयोग हुआ है? इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अर्धविराम है? 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसमें किस चिन्ह का प्रयोग होता है? राम, श्याम और मोहन, यहाँ पर क्या गया भैया? ये अल्पविराम है, वह आया लेकिन रुका नहीं, यहाँ पर सती कुछ भी नहीं आएगा, ये है तो अर्धविराम, लेकिन गलत प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये सती प्रश्न सूचक। तो मुझे बाहर समय बिताना अच्छा लगता है और मुझे घर के अंदर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ही वाक्य में आप 2 बात, बाहर समय बिताना अच्छा लगता है, घर के भीतर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जहां सती विरोधी कथन हो या एक में ही एक वाक्य में 2 विचार, तो वहां पर अच्छे से याद रखिएगा अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए निर्देशक, कोष्टक, योजक या उपविराम होगी भैया, योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये जो चिन्ह किसका है? ये योजक चिन्ह। इनमें से कौन सा शब्द समूह चीनी भाषा के शब्दों का है? मतलब यहाँ पर हर एक में 4 दे रखे, ये चारों के चारों बाबू चीनी भाषा के शब्द किसमें? संस्कृत शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, और इसमें संधि का कौन सा भेद है? इसमें संधि का कौन सा भेद? देखिए, तोप, कैंची, चाकू, बारूद, बेगम, ये सारे के सारे तुर्की भाषा के शब्द हुए नहीं हुए? भाई तोप, कैंची, चाकू, बारूद, बेगम, गमला, बाल्टी, अलमारी, तौलिया, कमरा, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हुए या नहीं हुए? रिक्शा, सायोनारा, सुनामी, ये जापानी भाषा के शब्द हुए। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। तो चाय, लीची, चीकू और तूफान, चाय, लीची, चीकू और तूफान, ये किसके? ये चीनी भाषा के शब्द है। सम प्लस कृत, यहाँ पे सम उपसर्ग लगाए, इसमें कौन सा भेद है? इसमें बच्चा व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। मार्तंड शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का कौन सा है? मार्तंड। देखिए, मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची होता है। मार्तंड किसका पर्यायवाची? कहोगे मेरे बड़े भैया जी, ये सूर्य का पर्यायवाची। मार्तंड शब्द में शब्द और प्रत्यय बताइए। इनमें से कौन सा शब्द सर उपसर्ग से नहीं बना? इनमें से एक शब्द है जो सर उपसर्ग से नहीं बना है।
देखो भैया, ये जो शब्द है इसमें बाकी सारे गलत। ये जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन पे याद रखिएगा मृदंड प्लस है, इसमें ये ए प्रत्यय लगा है। ए प्रत्यय लगने से क्या हुआ, ये जो सती ऋषि है ये तो बन गई आपकी रैप की मात्रा, और ये ऐसे अनार हो गया आ, बाकी शब्द कुछ ऐसे कैसे शब्द बन गया मार्तंड। तो मृदंड प्लस है, जैसे सती पांडु प्लस ए बनाते हैं ना, पांडु प्लस ए का क्या बन जाता है, ये पांडव बन जाता है। क्या बन जाता है, पांडव। इसी प्रकार गुरु प्लस ए, गुरु प्लस ए प्रत्यय लगाकर क्या बन जाता है, गौरव बन जाता है। ऐसे यहाँ पर ये मूल शब्द और प्रत्यय है। सर उपसर्ग किसमें नहीं है, सरकार में भी है, सरपंच में भी है, सरहद में भी है, लेकिन सरगम जो है इसमें सती सर उपसर्ग नहीं है। ये अरबी फारसी का है, इसमें सर उपसर्ग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द योग श्रेणी में आता है, हिंदी व्याकरण के अनुसार के ये और ले वर्ण किस लिंग के अंतर्गत आते हैं, के ये और ले ये वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं। देखिए योग विद्यालय ये यौगिक शब्द है, दो के मिलने से बना, लेकिन अर्थ में कोई चेंज नहीं। दूध वाला भी कैसा शब्द है, यौगिक। घर ये रूढ़ शब्द है क्योंकि इसके कोई सार्थक खंड नहीं हो सकते, लेकिन लंबोदर ये भगवान गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। तो जहां शब्द किसी तीसरे अर्थ का, जहां कोई शब्द किसी तीसरे अर्थ का बोध कराए वहां पर अच्छे से याद रखिएगा ये योग होता है। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे सती दशानन आदि जो होते हैं, के ये और ले ये सती पुल्लिंग होते हैं। ये क्या होते हैं, पुल्लिंग। जबकि छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि ऋषि ये तीन क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंत में किन प्रत्ययों का प्रयोग उन्हें पुल्लिंग वर्ग में रखता है। जैसे हमने कहा कि देखिए अगर भाववाचक संज्ञा के अंत में आहट आ जाए, ता आ जाए, तो ये सारी की सारी कैसी होती है, ये स्त्रीलिंग होती है। ये कैसी भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग। जैसे घबराहट, जैसे सती मानवता, या जैसे आवट आ जाए, सजावट, मिलावट, ये सब स्त्रीलिंग। लेकिन अगर जैसे सती आप आ जाए बुढ़ापा, या पन आ जाए बचपन अपनापन, या तो आ जाए स्त्री पुरुष, तो ये सारी की सारी याद रखेगा पुल्लिंग होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में आहट ता आवट आदि आता है ये स्त्रीलिंग, जिनके अंत में आपापन और तो आता है जैसे बुढ़ापा बचपन लड़कपन या स्त्रीत्व पुरुष, ये सब ये सारी की सारी पुल्लिंग होती है। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, भाई कर्ता होता है कार्य करने वाला, कार्य अथवा क्रिया करने वाला, जो क्रिया संपन्न करता है वो करता, और जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया के साधन को क्या कहते हैं, ये कर्ण कह देते हैं। 30 का 31 वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कारक बताइए। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो वृक्ष काटता है कुल्हाड़ी से, इसमें सत्य आप लोग कारक बताइए। ताकतवर कमजोर को पीटता है, तो कमजोर को पीटता है, इसमें कारक बताइए। सबके सब 32-33 का उत्तर दो बाबू। बाबू मैं सच में बहुत परेशान हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ ना खूब जोश से, मेरा गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, तो मुझे माफ कर दो। मैं ऐसे ही तो पढ़ने की मेरे साथ कोशिश करो, मैं मतलब दवाई भी ले रहा हूँ ऐसा नहीं। और क्या बोलूं मैं, बस तुम लोग अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछते चलो। मैं एक एक चीज को कोशिश कर रहा हूं समझाने की और पेपर का पैटर्न पकड़ने की। अच्छा लेवल है ये, अब कहीं भी क्वेश्चन को मैच करोगे। ज्यादातर सब लोग प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, मैं सच में तुम्हें कुछ लेवल देने की कोशिश कर रहा हूं मेहनत से। वृक्ष काटने का साधन क्या है, जैसे मेरे लिखने का साधन पेन है, वृक्ष काटने का साधन कुल्हाड़ी है, तो यहाँ पर साथी ये कर्ण कारक है। ताकतवर कमजोर को पीटता है, पीटने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कमजोर पर, यहाँ पर साथी कर्म कारक है। दांत काटी रोटी इस मामले का अर्थ बताइए। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं में सर्वनाम बताइए। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं में सबके सब सर्वनाम बताइए। एक बार मेरे सारे के सारे छोटे भाई बहन इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। एक बार सबके सब साथी खींचकर शेयर करके चलो कि मन के जीते जीते और मन के हारे हार। दांत काटी रोटी, बहुत गहरी दोस्ती, बहुत गहरी दोस्ती। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, शीला अपने कपड़े अपने आप धोती है, खुद धोती है, स्वयं धोती है। तो जब स्वयं का अर्थ खुद से होता है, स्वयं से होता है, अपने आप से होता है, वहां निजवाचक सर्वनाम है, हाथ चलाते। दिनों का फेर होना इस मामले का अर्थ बताइए। मांगे भीख पूछे गांव की जमा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। मांग रहा भीख पूछ रहा गांव की जमा। दिनों का फेर होना, दिनों रात, भाग्य के अनुकूल, घड़ी खराब, बहुत दिनों बाद। तो जैसे कहते हैं उसके दिन फिर गई, जैसे आपकी नौकरी लग गई तो लोग आपके घर के बारे में कहेंगे एक साल बाद कि उसके दिन फिर गई, मतलब भाग्य का किस्मत का उसके अनुकूल होना, उसके फेवर में होना। भीख पूछे गांव की जमा, भीख मांग कर वीर बनने का, अपनी असली हैसियत भूलकर बड़ी बड़ी बातें करना, अपनी असली हैसियत भूलकर बड़ी बड़ी बातें करना। खुद तो भीख मांग रहा है और पूरे गांव की जमा पूछ रहा है। अमर्ष शब्द का पर्यायवाची, अमर्ष का पर्यायवाची। अगले महीने में मैं परीक्षा लिखूंगा, अगले महीने में मैं परीक्षा लिखूंगा। इस वाक्य में काल बताइए। अगले महीने मैं परीक्षा लिखूंगा, अगले महीने में परीक्षा लिखूंगा। जैसे मैं कहता हूं ना कि अगले महीने में दिल्ली जाऊंगा, अगले महीने में परीक्षा लिखूंगा, या अगले महीने एग्जाम है, ये किस प्रकार के काल होते हैं। अमर्ष का अर्थ होता है साथी क्रोध। क्या होता है, क्रोध, जिसे रोष भी कह देते हैं, क्रोध भी कह देते हैं, रोष भी कह देते हैं। जो कार्य अगले महीने की बात है, आने वाले समय में, ये सामान्य भविष्य काल होते हैं। कैसे, सामान्य भविष्य। आगार, गेह, निकेतन, ये किसके पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द समुदायवाचक विशेषण है, इनमें से कौन सा शब्द बाबू समुदायवाचक विशेषण है, सोच समझकर उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा समुदायवाचक। आगार, गेह, निकेतन, आलय, धाम, घर, ये सब किसके पर्यायवाची है, ये घर के। जंगल का हो जाता है कानन कांतार, आकाश का हो जाता है नवव्योम, पहाड़ का हो जाए अचल। विशेषण पूछा समुदायवाचक, थोड़ा चार चौथा चारों, चारों पांचों, ये पूरे समुदाय की बात है। किसकी बात है, पूरे समुदाय की। 4 40 का भी 41 80। इनमें से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव, चाय में कम चीनी डालना, ये जो कम शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है, चाय में कम चीनी डालना, ये कम में विशेषण का भेद बताइए। देखिए लज्जा, इसका तद्भव हो जाता है लाज। पक्ष का क्या हो जाता है, कहोगे सरपंख। पृष्ठ का तद्भव क्या हो जाता है, पीठ। ये जो पंख शब्द है ये यहाँ पर तद्भव है, बाकी तीनों के तीनों तत्सम। भाई चीनी की मात्रा की बात हो रही है कि कितनी चीनी डालना, कम चीनी। अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक पूछा है। इनमें से कौन सा आराम का अर्थ नहीं है, इनमें से कौन सा आराम का निकार्थी नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द आराम का निकार्थी। इसमें से बाबू इंद्र का पर्यायवाची बताइए। 44 45 में सबके सब इंद्र का पर्यायवाची बताओ। आराम का मतलब विश्राम भी होता है, आराम का मतलब बगीचा भी होता है बाबू। आराम का अर्थ रोग से मुक्ति भी होता है, व्याकुलता नहीं होता। आराम का अर्थ व्याकुलता नहीं होता। इंद्र का पर्यायवाची वासव भी होता है, इंद्र का पर्यायवाची वर्षा होता है, शक्र हो जाता है, पुरंदर हो जाता है। पुरंदर, ये सब किसके पर्यायवाची है, ये सारे के सारे इंद्र के पर्यायवाची है। अनुस्वार शब्द का प्रयोग ये कहां हो सकता है, अनुस्वार शब्द का प्रयोग ये कहां हो सकता है। कंठे भी
अल्प प्राण व्यंजन बताइए, इनमें से कौन सा कंठ से उच्चरित अल्प प्राण व्यंजन है? कंठ से उच्चरित अल्प प्राण। देखिए अनुस्वार हमेशा याद रखिएगा, जहां ध्वनि नाक से निकलती है, ध्वनि केवल नाक से, ध्वनि कहां से निकलती है? केवल नाक से। इसका जो पहचान होती है, पहचान के लिए याद रखिएगा, इसमें ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं। इसका प्रयोग स्वर के बाद, स्वर के बाद, सती शब्द के मध्य अंत में कहीं भी हो सकता है, शब्द के मध्य अंत में कहीं भी, लेकिन किसके बाद? स्वर के बाद। कंठ अल्प प्राण। अब देखिए कंठ से उच्चरित लिख दीजिए सबको। आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि भैया पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। इनमें से कौन सा है? आपको इनमें से गै गमला मिल गया, ये अल्प प्राण है। ये क्या हो गया? अल्प प्राण। विसर्ग का उच्चारण ये किस व्यंजन के जैसा होता है? ये जो विसर्ग है, इसका उच्चारण किस व्यंजन के जैसा? किस शब्द में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से किसमें बे उपसर्ग का प्रयोग ये नहीं हुआ है? सोच समझकर उत्तर दीजिए। विसर्ग का उच्चारण देखिए, विसर्ग जो होते हैं ये कंठ से उच्चरित होते हैं। कहां से? कंठ से। इसका उच्चारण है के जैसा होता है। जैसे कोई भी आप शब्द लिखो प्रातः, तो साथ ही इसमें है जैसे बोलते हैं ना, तो विसर्ग का उच्चारण है के जैसा। इसको काकल्य, स्वर यंत्री इत्यादि भी कह देते हैं। बेईमान, बेवकूफ, बेचारा, तीनों में बे का उपयोग हुआ है, लेकिन बेहतर इसमें नहीं हुआ है। पूछा है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है? इसमें से किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। इन पंक्तियों में बच्चा आप रस बताइए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। कि भगवान वाल्मीकि जी ने मरा 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 कहना शुरू किया, मरा 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 मरा, और मरा 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 राम 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 राम। कब साथी वो भगवान में लीन हो गए? तो वहीं से साथी आपको रस बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय देखिए बच्चे, इसमें उपसर्ग है, इसमें केवल प्रत्यय है, इसमें भी केवल क्या है? प्रत्यय। लेकिन इसको देखो असफलता। देखिए एक सफल शब्द होता है, सफल में इसमें ए लग गया, असफलता, और अंत में क्या लगे? ता। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यह भगवान की भक्ति की बात हो रही है, भगवान की भक्ति की बात। तो जहां भगवान की भक्ति होती है वहां पर भक्ति रस है। कौन सा रस है? भक्ति रस। प्रश्न संख्या 52 हिंदी व्याकरण के अनुसार चाय और चर्चा ये कौन सा वचन है? चाय किस प्रकार का शब्द है? चर्चा किस प्रकार का शब्द है? इनमें से कौन सा कथन सही है? संदेह अलंकार में स्पष्ट तुलना, संदेह अलंकार में भ्रम या शंका, संदेह अलंकार में एक ही शब्द दो बार, संदेह में विरोध दिखाया जाता है। इनमें से बताइए कौन सी बात? तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है चाय इत्यादि, ये सब साथी एक वचन होती है। चाहे पानी हो जाए, चाहे चाय हो जाए, कॉफी हो जाए या दूध हो जाए, सब एक वचन। चर्चा, प्रार्थना, जनता, ये सारे के सारे शब्द भी क्या होते हैं? भीड़, ये भी बच्चा एक वचन है। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों शब्द हमेशा एक वचन है। ये दोनों के दोनों सदैव एक वचन है। और संदेह अलंकार में भ्रम या शंका, आदमी है या जानवर है, इस प्रकार से नारी है कि शारी है। युवा देश की जान है, युवा शब्द का बहुवचन बताइए। युवा शब्द का बहुवचन बताइए। युवा देश की जान है, युवा का बहुवचन बताइए। अधिकारी शब्द का बहुवचन बताइए। अधिकारी शब्द का बहुवचन। मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें साथी कारक बताइए। मैं काम से जा रहा हूँ, मैं साथी जैसे एक इसमें शब्द लगा कि मैं किससे जा रहा हूँ? मैं काम से जा रहा हूँ। तो इसमें सोचकर बताइए कि मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें साथी कौन सा कारक हो जाएगा? मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिए। आप ये बात अच्छे से जानते हैं, जैसे चाहे अधिकारी हो, चाहे युवा हो या मजदूर हो, इनका बहुवचन बनाने के लिए अंत में वर्ग लगा देना। क्या लगा देना? मजदूर वर्ग। इधर क्या लगा देना? अधिकारी वर्ग। इधर जैसे पाठक जन, इस प्रकार से पाठक गण लगा देते, अधिकारी वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? युवा वर्ग हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही बहुवचन है। जैसे कहते हैं भाई मैं काम से जा रहा हूँ या मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ या मैं किसके लिए जा रहा हूँ? काम के लिए जा रहा हूं। अब यहां पर आपको काम को जा रहा हूं, एक जगह से जवाब दूसरी जगह शिफ्ट हुए। भाई एक जगह से जवाब दूसरी जगह हुए तो तुरंत आपके दिमाग में चीज आ जानी चाहिए कि वहां पर साथी कौन सा? तुरंत तो कहोगे सर काम के लिए जा रहा हूं, काम के मकसद से जा रहा हूं। तो यहां से जो है एक्चुअल में, जैसे मैं बस से आ रहा हूं, बस से जा रहा हूं, बस के द्वारा, तो यहां पर हेतु की बात हो रही है। किसकी बात? हेतु। हेतु में भी क्या होता है? ये करण कारक होता है कि मैं काम के हेतु जा रहा हूं। मैं यहां पर हेतु में भी क्या होता है? करण कारक होता है। गहने अलमारी में है, इसमें कारक बताइए। फिसलन शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? फिसलन शब्द ये व्याकरण की दृष्टि से कैसा है? फिसलन शब्द व्याकरण की दृष्टि से देखिए करण का अर्थ, करण के चिन्ह क्या हो जाते हैं? से के द्वारा। संप्रदान के को के लिए, संप्रदान के को के लिए, अधिकरण में पर, जबकि अपादान दूरी डर भय। गहने कहां पर रखे? अलमारी में। जैसे 10 बजने में 5 मिनट है, 10 बजने में 5 मिनट है, इस प्रकार के जितने होते हैं ये सारे के सारे अधिकरण कारक। फिसलन याद रखिएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। फिसलन क्या है? भाववाचक संज्ञा। चाय में थोड़ी चीनी और डाल दो, इसमें जो थोड़ी शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है? गायत्री सुबह सुबह खाना चाहिए, वाक्य में सुबह सुबह ये क्या है? वाक्य में सुबह सुबह क्या है? तो चीनी कम थोड़ी, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक। और गायत्री जो खाना बना रही है वो कब बना रही है? सुबह सुबह। तो क्रिया की विशेषता क्या है? ये कार्य सुबह के समय पर हो रहा है। यहाँ पर बच्चा कालवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पूछा है कौन, क्या, कब, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है? इनमें से किस विकल्प में विशेषण शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा सही नहीं है? यहाँ पर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही है, एक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा वो बिल्कुल सही नहीं है, उसी का आपको उत्तर देना है। वो साथी बिल्कुल सही नहीं है, उसी का आपको उत्तर देना है। आज 9 बजे से सुन लीजिए, अभी साथी रात 9 बजे से जय जोहार अपनी स्पेशल जीके टॉपिक की मैराथन है। स्पेशल जीके टॉपिक्स की क्या है? ये कहोगे सर मैराथन। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम क्या रखा है? जय जोहार। एक बार सबके सब लिख दीजिए 9 बजे से, एक बार सबके सब कमेंट्स में जय जोहार। ये प्रश्नवाचक शब्दों में प्रश्नवाचक। निपुण से निपुण्य, सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता, चतुर से चातुर्य, लेकिन धीर, धीर से बच्चा धैर्य बनेगा। धीर से क्या बनेगा? धैर्य, ना कि धैर्यता। 62-63 कौन सा शब्द भेद विकारी शब्द के अंतर्गत नहीं आता? अब सभी जानते हैं प्रयोग के आधार पर कितने शब्द होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार, विकारी लिंग वचन कार्य के अनुसार विकार, विकारी लिंग वचन कार्य के अनुसार कोई विकार नहीं। विकारी में आ जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी में क्या जाते हैं? केवल साथी अव्यय। अविकारी में क्या जाते हैं? अव्यय। तो कौन सा विकारी के अंतर्गत नहीं आता? ये क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है, ये विकारी नहीं होते। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये चारों विकारी होते हैं। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। छंद बताइए 1 2 2 4 5 6 2 8 9 10 तो 12
12 में 13 2 15, पहली में 15 मात्रा 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 और 2 13, 15 13 15 13। अर्धसम मात्रा कौन सा छंद होता है? 15 13 15 13, ये उल्लाला छंद होता है। कौन सा होता है? उल्लाला। कलिंग युद्ध से अशोक शांति प्रिय हो गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? मुझसे यह भारी बंदूक नहीं चलाई जाती, इसमें वाच्य बताइए। देखिए 64 और 65, यहाँ पर वाक्य का प्रकार बताना है, जबकि 65 में वाच्य का प्रकार बताना है। 65 में किसका प्रकार बताना है? वाच्य का प्रकार बताना है। सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए। प्रिंस कुमार कहता है कि कंटेंट जीरो है, मुझे पढ़ाना नहीं आता। तेरे खानदान में जो नौकरियां किसी को आज तक नहीं मिली होगी वो मैं लेकर उसको छोड़ दिया, और तू कह रहा चल कोई बात नहीं, तेरी भी बात मान लेते। जो गधे होते ना गधे, पहले कहते थे गधों के सर पर सींग नहीं होते, लेकिन आजकल वो दिमाग को बिल्कुल पता नहीं। तू मैंने तेरा कुछ खाया है, मैंने तेरा कुछ नुकसान पहुंचाया है, क्यों मेरी बदुआ ले रहा है? ऐसी है कि लग गई ना तो एम्स के डॉक्टर यूं कह देंगे सॉरी गले जाओ इसे। कलिंग युद्ध से अशोक शांति प्रिय हो गया, कौन सा सरल वाक्य? क्योंकि एक उद्देश्य एक विधि। मुझसे भारी बंदूक नहीं चलाई जाती, मुझसे भारी हल नहीं चलाया जाता। तो यहाँ पर साथी चलाने का प्रभाव किस पर? कर्म पर, और सब कुछ इस कर्म के अनुसार है। क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कर्म वाच्य है। क्या है बाबू? कर्म वाच्य। बना लो जहाँ ही वही स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। तो स्वर्ग में ये भुजंग प्रियात छंद बनता है, वही छंद। ये क्या बनता है? भुजंग प्रियात। नीट की परीक्षा लीक हो गई, बच्चे स्कूल चले गए, माताजी ने खाना पका लिया, इन सब में कौन सा है? ये क्रिया सामान्य रूप से बीते समय में पूरी हो गई, ये सब के सब सामान्य भूतकाल है। कौन सा है? सामान्य भूतकाल। बहुत जल्दी पीओ के भारत का हिस्सा होगा, इसमें काल बताइए। बहुत जल्द पीओ के आज तुम्हें भी मेरे साथ दफ्तर चलना ही पड़ेगा, इसमें निपात बताइए। कौन से साथी? बलदायक निपात है। तो ये किसकी बात हो रही है? ये आने वाले समय में किसी क्रिया की, सामान्य भविष्यकाल। आज तुम्हें भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, तो भी और ही ये दोनों यहाँ पर निपात है। इस कठिन परीक्षा को पास करने के लिए तुम्हें मात्र 20 दिन ही मिलेंगे। इस वाक्य में मात्र और ही ये किस प्रकार के अव्यय है? इनमें से कौन सा शब्द मधु का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा एक मधु का अनेकार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा साथी मधु का अनेकार्थी नहीं है? तो आदर बोधक तो ही नहीं है, विस्मृति भी नहीं है, और किसी चीज की मनाही भी नहीं है। तीनों ऑप्शन हटा दिए, ये एक प्रकार के साथी सीमा बोधक अव्यय है। कौन सा शब्द? मधु। मधु का अर्थ बाबू शहर भी होता है, वसंत ऋतु बोलते हैं ना मधुमास, वसंत की ऋतु, और शराब भी होता है मधुशाला, लेकिन जो विष होता है ये मधु का अर्थ नहीं होता। पूछा है, उसने बहुत मेहनत की, वह परीक्षा में प्रथम नहीं आ सका। यहाँ पर कौन सा विरोध दर्शक अव्यय आएगा? उसने बहुत मेहनत की, इसलिए वह परीक्षा में, अथवा वह परीक्षा में, क्योंकि वह परीक्षा में, परंतु वह परीक्षा में। मोहन धीरे धीरे दौड़ रहा है, इसमें क्रिया विशेषण बताइए। इसमें क्रिया विशेषण, उसने बहुत मेहनत की परंतु परीक्षा में वह प्रथम नहीं आ सका। तो एक कार्य अगर उसका विरोध हो जाए तो यहाँ पर किंतु परंतु कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। मोहन दौड़ने की रीति क्या है? यह धीरे धीरे दौड़ रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिसके ग्रीवा शंख की तरह हो, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, इसके लिए शब्द बताइए। जिसके साथ ही सुंदर ग्रीवा हो, ग्रीवा माने गर्दन, जिसकी कबूतर जैसी हो, कबूतर जैसी गर्दन या कबूतर जैसी ग्रीवा, इसको कपूत ग्रीव कह देते हैं। और जिसके शंख के जैसी होती है उसे कांबू ग्रीव कहा जाता है। जिसकी ग्रीवा शंख के जैसी होती है। खोज करने वाला, इसके लिए शब्द बताइए। जो व्यक्ति खोज करता है उसके लिए कौन? अन्वेषक। खोज करने वाले को क्या कहते हैं? अन्वेषक। आविष्कार करने वाले को आविष्कारक। किसी चीज पर रिसर्च करने वाले को शोधार्थी। 74 का भी 75 का ए। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए साथी एक शब्द बताइए। जो सब कुछ उदारता पूर्वक देना चाहता हो। और कालातीत शब्द में समास। हर एक क्वेश्चन में बाबू आपको सीखने के लिए मिलता है, हर एक क्वेश्चन में। बेटा सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग अपलोड करवा दूंगा, मैंने तो एक अपलोड करवाया जिससे कि आप उसे प्रिंट करा सके। आप उसमें पेज वाइज भी प्रिंट करा सकते हैं। सबके सब कैप्सूल को जरूर ले लेना, मैं उससे तुम्हें मैच कराऊंगा एक चीज को। औदार्य दाता कहते हैं, उदारता से देने वाला औदार्य दाता। काल समय से अतीत, समय से परे, जो साथी काल से परे हो, कालातीत। तो यहाँ पर याद रखेगा किसी चीज से अलग, अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या गया? अपादान तत्पुरुष। पतझड़ में समास बताइए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पतझड़ में समास, इनमें से बच्चा किस शब्द की वर्तनी? तो पतझड़ एक विशेष मौसम होता है। भाई पतझड़ क्या होता है? एक विशेष मौसम। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर कौन सा बहुव्रीहि? हिरण्यकशिपु, ये भी वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। हिरण्यकशिपु, ये भी वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है। पूछा है इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में से बाबू ये कौन सी वर्तनी शुद्ध है? देखिए एक शब्द होता है अध्ययन, अध्ययन आ जाए तो ये शब्द शुद्ध होगा। अध्येता हो जाएगा तो ये शब्द शुद्ध होगा। ये जो साथी अध्येता बिल्कुल सही है, अध्येता ये बिल्कुल गलत है। कई बार अध्येता कर देता है, ये भी गलत है। अध्येता, आधिधेयता, अध्ययन, अध्येता। विप्स अलंकार जैसे सूरज है चक्का बुझा बुझा, सूरज है चक्का बुझा बुझा, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इन सब में कौन सा अलंकार है? विप्सा। विप्सा को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। भाई विप्सा को क्या कहा जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह पढ़ने गया। इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है। शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में आप आज भी साथी अटकते हैं, शुद्ध अशुद्ध में आप आज भी अटकते हैं। मैं कह रहा हूं स्पेशल जी के टॉपिक में तो मानवाधिकार से शुरुआत है। 200 पॉइंट डालिए, 200 खींच दो एक बार सबके सब बच्चा। और 9 बजे से कौन सी क्लास है जीके की? आज लिख दो सबके सब जय जोहर। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह पढ़ने गया। यद्यपि के साथ क्या जाएगा? यद्यपि के साथ बाबू तथापि आता है। यद्यपि के साथ आता है तथापि। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह पढ़ने गया। और बीमार की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो बी वाला आपका बिल्कुल सही है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह पढ़ने गया। ग्रहण शब्द का विलोम नहीं होगा। 3 शब्द ग्रहण के विलोम में। ग्रहण का टोटल लेना, इसका विलोम क्या होगा? त्यागना, छोड़ना। तो त्याग, अर्पण, विसर्जन, तीनों एक ही चीज है। ये तीनों विलोम है। अनुग्रह ये विलोम नहीं है, अनुग्रह ये विलोम नहीं है। स्वय जाति का विलोम बताइए। वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। इन पंक्तियों में छंद मान लेता हूं, नई पंक्तियां फिर भी उत्तर दे सकते हो।
स्वजाति का विलोम होता है विजाति। स्वजाति का क्या होता है विजाति। 2 और 1 3 2 5 1 6 7 8 2 10 11 12 1 2 3 4 2 6 1 7 12 7 12 7 12 7 12 7 ये कौन सा होता है? ये बरवे छंद होता है। 12 7 12 7 बरवे। केला तद्भव शब्द है, तत्सम बताइए। जरठ और जठर इनका सही अर्थ बताइए। जरठ और जठर इनका सबके सब सही अर्थ बताइए। जरठ और जठर इनके सबके सब। केला का हो जाता है कदली। केला का क्या हो जाता है कदली। देखो भैया, जठर होता है पेट, जठरस बोलते हैं ना पेट, और जरठ होता है बूढ़ा। जरठ क्या होता है बूढ़ा। पूछा है ममेश्वर, इसमें संधि बताइए। रे नृप बालक काल बस बोलत तो, और जरठ होता है बूढ़ा। जरठ क्या होता है बूढ़ा। पूछा है ममेश्वर, इसमें संधि बताइए। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ने संभार दरुई समुद्र प्राणी धनु विदित सकल संसार। इनमें से कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपको एक मात्रा लिखी मग प्लस ईश्वर। मग प्लस ईश्वर मेरा ईश्वर। ए प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बन गए? ए से एडी की मात्रा मां के ऊपर चली गई, शब्द बन गया ममेश्वर। इसमें गुण स्वर संधि है, क्योंकि वृद्धि में 2 मात्रा होती है। यह संधि में यह और वैसे पहले आता। अब यहाँ पर भगवान परशुराम जी यहाँ पर बच्चा क्रोधित हो गए जब भगवान श्री राम जी ने माता जानकी के स्वयंवर में भगवान शिव जी का पिनाक धनुष तोड़ दिया। पिनाक धनुष तो भगवान परशुराम जी प्रकट हो जाते, और वह क्रोध में, जब क्रोध का भाव होता है और रौद्र रस होता है, विस्मय में अद्भुत रस, शांत में निर्वेद के भाव, और वीर रस में यह उत्साह के भाव आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है मूरत मधुर मनुआ देखी भय विधेय विधेय विसीखी। इनमें साथी कौन सा अलंकार है? मूरत मधुर मनुआ देखी भय विधेय विधेय विसीखी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इनमें बच्चा कौन सा है? पीडीएफ ओपन हुई बच्चा, एक बार आप लोग दोबारा ट्राई कर लो, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर म की आवृत्ति विधेय जिसके देह ना हो, और विधेय अर्थात माता जानकी, एक शब्द के दो अर्थ दोनों साथी अलग अलग। अनुप्रास और यमक अलंकार। अनुप्रास और यमक अलंकार हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक 34वां संचारी अथवा व्यभिचारी भाव को प्रसारित किया? क्योंकि व्यभिचारी या संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? ये होती है 33। ये अल्प समय के लिए आते हैं। ये कैसे आते हैं बच्चा? ये अल्प समय के लिए आते हैं। हिंदी के किस आचार्य ने? ये थे आचार्य देव। आचार्य देव। पूछा है किसे व्यास सम्मान नहीं मिला? इनमें से किसे व्यास सम्मान नहीं मिला? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी के गुरु कौन थे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक मनु भंडारी, रामविलास शर्मा, नासिरा शर्मा, जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला, जबकि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी के शिष्य विष्णु स्वामी थे। दार्शनिक रचना और प्रतिपादक इनका गलत जुड़ा पहचानिए। प्रेम पथिक और कानन कुसुम ये किसकी रचना है? अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। ये जो द्वैताद्वैतवाद है ये निम्बार्काचार्य ने दिया। द्वैताद्वैतवाद किसने दिया? निम्बार्काचार्य। जबकि विशिष्टाद्वैतवाद ये किसने दिया? विशिष्टाद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य ने दिया। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। प्रेम पथिक और कानन कुसुम ये याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? चौगाने हस्ती। ये किसका उपन्यास है? किस भाषा का? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित चौगाने हस्ती मूलतः किस भाषा का उपन्यास है? मूल रूप से किसका? कुकुरमुत्ता ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता, अनामिका, अपरा, बेला, अनिमा ये सब किसकी रचना है? निराला जी की। चौगाने हस्ती ये उर्दू में रचित है। चौगाने हस्ती ये उर्दू में, जबकि हिंदी के गोदान गबन ये हिंदी के गोदान गबन मंगलसूत्र अधूरा। मंगलसूत्र कैसा है? अधूरा। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड? हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ। ये पंक्तियां किसकी है? हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। सबके सब बताइए। अशोक के फूल ये इनका निबंध है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास और टचवी निबंध है। जबकि आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए मिला? कहोगे बड़े भैया आलोक पर्व के लिए। हम दीवानों की क्या हस्ती, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, इन सबके रचनाकार भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां हैं। भैया किसकी पंक्तियां हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती ये भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां पूछेगा। प्रसिद्ध कहानी दरियाई घोड़ा के कहानीकार कौन है? दरियाई घोड़ा। हार की जीत कहानी किसकी है? हार की जीत कहानी किसकी है? पुरस्कार ये कहानी किसकी है? पुरस्कार। ईदगाह कहानी किसकी है? ये बताइए साथी। गुंडा कहानी किसकी है? गुंडा ये किसके द्वारा रचित कहानी है? गुंडा। जब किसी में बताना है आपको इंदुमती किसके द्वारा? इंदुमती ये किसके द्वारा? उसने कहा था, उसने कहा था। ये साथी किसकी कहानी है? उसने कहा था। एक टोकरी भर मिट्टी ये किसकी कहानी है? एक टोकरी भर मिट्टी ये किसके द्वारा रचित है? एक टोकरी भर मिट्टी। तो यहाँ पर ध्यान देना। हार की जीत सुदर्शन, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद, गुंडा जयशंकर प्रसाद, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा बुलेरी, चंद्रधर शर्मा। एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे की कहानी है। जबकि 11 वर्ष कुछ करके ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कहानी दरियाई घोड़ा ये उदय प्रकाश की कहानी है, जिन्हें मोहनदास रचना के लिए, मोहनदास के लिए ये कहानीकार है। उदय प्रकाश क्या है? कहानीकार। इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। इस रचना के लिए क्या मिल चुका है? कहोगे भैया साहित्य अकादमी अवार्ड।